नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी, जिनमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा उनके परिवार के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा शिवाजी की 3 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम था साईबाई निंबालकर, जिनका पुत्र संभाजी हुआ। ठीक है। दूसरी पत्नी सोयराबाई थी, जिनका पुत्र राजाराम हुआ। और तीसरी पत्नी पुतलीबाई था, जो शिवाजी के मृत्यु के साथ ही सती हो गई थी। ठीक है। तो यानी साईबाई निंबालकर का पुत्र संभाजी और सोयराबाई का पुत्र राजाराम, ये दोनों सौतेले भाई थे और दोनों ने ही राज किया है। जो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, ये जो नंबर हैं ये राजा बनने का क्रम है। तो इस क्रम को ज़रूर ध्यान रखना। और इसमें 2 जगह एक साथ 5 नंबर लिखा है, यानी अब ये जब 5 नंबर आएगा साहू जी और संभाजी सेकंड, तब मराठा राज्य 2 भागों में विभक्त हो जाएगा। तो आप समझ गए। तो शुरू करते हैं। पहले नाम संभाजी को। शिवाजी संभाजी को अपना उत्तराधिकारी बनाना नहीं चाहते थे और शिवाजी ने ही अपने पुत्र संभाजी को पन्हला के किले में कैद कर दिया था। और उनकी इच्छा के अनुसार, यानी शिवाजी की इच्छा के अनुसार, राजाराम को 10 वर्ष की अवस्था में राज्याभिषेक कराया गया था। और ये राज्याभिषेक 21 अप्रैल 1680 को हुआ था। किंतु शिवाजी के मरने के बाद संभाजी पन्हला किले में कैद से छूट जाते हैं और उस किले के प्रधान सेनापति हमीरराव मोहिले को अपने पक्ष में कर लेते हैं और राजाराम और उसकी माता सोयराबाई को कैद करके स्वयं 20 जुलाई 1680 पर गद्दी में बैठ जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शिवाजी का जो मन था वो राजाराम को राजा बनाने की, किंतु इन्होंने क्या किया कि शिवाजी और सोयराबाई को कैद कर लिया। शिवाजी नहीं, राजाराम और सोयराबाई को कैद कर लिया और 20 जुलाई 1680 में गद्दी पर बैठ गए। अब हम लोग संभाजी को विस्तृत पढ़ेंगे। तो अब देखेंगे संभाजी। ठीक, संभाजी 20 जुलाई 1680 में राजगद्दी पर बैठ गए। ठीक है। 16 जनवरी 1681 में उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है। अब इनका जन्म 1657 ईस्वी में साईबाई के गर्भ से हुआ। मैंने आपको पहले बता दिया। इनके जो शिक्षक थे वो केशव भट्ट और उमाजी पंडित थे। ठीक है। पत्नी का नाम येसुबाई तथा इनसे जो पुत्र हुआ वो साहू उत्पन्न हुआ। ठीक है। यानी पत्नी का नाम क्या है? येसुबाई और पुत्र हैं साहू। इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, संभाजी के शासनकाल में मराठों में एकता नहीं थी। ठीक, साम्राज्य लगातार षड्यंत्र के दुष्प्रचार में था। इसने नीलो पंथ को अपना पेशवा नियुक्त किया था। इसने क्या किया था? नीलो पंथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। साथ ही कन्नौज के कवि कलश नामक विद्वान ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया था और पेशवा से भी उच्च पद प्रदान किया था। इस प्रकार उसके समय में अष्टप्रधान में विघटन हो गया। अब अष्टप्रधान आपको पता है 8 मंत्रियों का समूह जो था। ठीक है। तो संभाजी को जंजीरा के सिद्दियों, पुर्तगाली और अंग्रेजों से भी संघर्ष करना पड़ा। 1681 में औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर उससे सहायता मांगने दक्षिण भारत आया था। संभाजी ने उसे सुरक्षा तो दी, परंतु विशेष कोई सहायता नहीं दी। औरंगजेब अपने पुत्र का पीछा करता हुआ स्वयं दक्षिण भारत गया। औरंगजेब का पुत्र मराठा राज्य में 6 वर्ष तक था। ठीक, 1686 ईस्वी में बीजापुर
और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को जीतने के पश्चात औरंगजेब ने अपना पूरा ध्यान संभाजी की ओर लगाया, क्योंकि संभाजी ने क्या किया था, उसको अपने यहाँ रखा था 6 वर्ष तक, इसलिए अब औरंगजेब उससे बदला लेना चाहता था। संभाजी कवि कलश के नवंबर 1688 में परास्त होने के बाद विशालगढ़ भाग गया। ठीक है, मतलब ये दोनों परास्त हो जाते हैं तो विशालगढ़ भाग जाते हैं। औरंगजेब ने मुकर्रर खां को भेजा। मुकर्रर खां ने फरवरी 1689 में संगमेश्वर के पास नावड़ी गांव में मराठा राजा संभाजी और कवि कलश सहित उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। 11 मार्च 1689 को बड़ी निर्दयतापूर्वक उनको मार डाला गया। ठीक है, तो ये था सिर्फ संभाजी के बारे में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे राजा राम के बारे में। संभाजी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र साहू मात्र 7 वर्ष का था, इसलिए संभाजी के सौतेले भाई राजा राम को राजा घोषित किया गया और राजा राम ने अपना राज्याभिषेक 19 फरवरी 1689 में कराया। ठीक है, लेकिन राजा राम कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा। उसने सिर्फ यही कहा कि मैं संभाजी के पुत्र साहू का मात्र क्या हूँ, संरक्षक हूँ, या जब वो बड़े हो जाएंगे तब वो गद्दी पर बैठेंगे। अच्छा, उस वक्त भी राजा राम मात्र 19 वर्ष का था। अच्छा, ये बहुत ही अनुशासनशील, साहसी, प्रक्रमी और दृढ़ निश्चयी था। ठीक है, और संभाजी ने क्या किया था कि जब अपना शासनकाल था तो उन्होंने प्रहलाद नीराजी तथा अन्य बड़े सैनिक प्रमुखों को कैद से मुक्त कर दिया था, क्योंकि संभाजी ने उनको कैद में डाल दिया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो कभी सिंहासन पर तो बैठा नहीं, वो किसका प्रतिनिधि मात्र था, वो था संभाजी के पुत्र साहू का। ठीक है, अब औरंगजेब ने जुल्फिकार खां को रायगढ़ पर आक्रमण के लिए भेजा। अब संभाजी की विधवा नाम क्या है, येसुबाई। उन्होंने क्या किया कि राजा राम को विशालगढ़ के किले में सुरक्षित भेज दिया और खुद रायगढ़ के सेना का नेतृत्व किया। इस महिला ने बड़े उत्साह और प्रहलाद नीराजी तथा शंकर जी नायर के पराक्रम व शौर्य से मुगल सेना को कई जगह मात दी गई, किंतु एक अधिकारी सूर्यजी पिसाल के विश्वासघात के कारण मुगल सेनापति ने 13 नवंबर 1689 को येसुबाई और उसके पुत्र साहू को मराठाओं सहित गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, राजा राम का मुगलों से संघर्ष जारी रहा। मुगलों के आक्रमण की आशंका से ही उसने रायगढ़ छोड़कर जिंजी में शरण ले ली। मुगलों की आक्रमण की आशंका से ही अब अपनी राजधानी रायगढ़ छोड़ दिया और कहाँ चले गए, जिंजी, वहाँ शरण ले ली। 1698 तक जिंजी ही मुगलों के विरुद्ध मराठा गतिविधियों का केंद्र है, यानी सारा कुछ भी जो भी काम होता था वह जिंजी से ही होता था। 1691 ईस्वी में जुल्फिकार खां फिर पहुंचता है कहाँ, जिंजी, और वहाँ पर घेरा डाल देता है और 8 वर्षों तक रहा। अब हुआ क्या कि 1698 ईस्वी में अब फिर से राजा राम जिंजी से भागकर सतारा पहुंच जाते हैं और उससे अपनी राजधानी बनाते हैं। यानी शुरुआत में रायगढ़ से डर के पहुंचे जिंजी। अब जिंजी में जब जुल्फिकार खान ने घेरा डाल दिया तो कहाँ पहुंच गए, सतारा, और वहाँ पर अपनी राजधानी बनाई। और 1700 ईस्वी में राजा राम की सतारा में मृत्यु हो गई। ठीक है, अच्छा, राजा राम ने एक नए पद प्रतिनिधि का सृजन किया था। यह पेशवा का पद प्रतिनिधि के बाद हो गया था, यानी पेशवा पहले प्रमुख थे, कब, शिवाजी के काल में, लेकिन अब क्या हो गया कि प्रतिनिधि पहले हो गए और पेशवा बाद में हो गए। ठीक है,
अब इस तरह से अष्टप्रधान के स्थान पर 9 मंत्री हो गए थे। राजा राम ने इसके अलावा हुकूमत पना तथा पंत सचिव नामक 2 अन्य पदों का भी सृजन किया है। अब इस तरह उनकी मृत्यु हो गई। तो अब अगर हम देखें राजा राम की पत्नी को, तो राजा राम की 2 पत्नियां थीं। ध्यान से समझना, राजा राम की 2 पत्नी हैं। पहली पत्नी का नाम है ताराबाई और दूसरी पत्नी का नाम है राजसबाई। अब ताराबाई और राजसबाई, ताराबाई का पुत्र शिवाजी सेकंड हुआ और राजसबाई का पुत्र संभाजी सेकंड हुआ। ठीक है, यानी राजा राम की पत्नी 2 थी, ताराबाई और राजसबाई। ताराबाई का पुत्र शिवाजी सेकंड और राजसबाई का पुत्र संभाजी सेकंड हुआ। तो अब जब राजा राम की मृत्यु हो गई तो ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी सेकंड को मराठों का शासक बना दिया तथा राजा राम की पत्नी ताराबाई उसकी संरक्षिका बन गई, मतलब उसकी देखभाल करने लगी। अब ताराबाई के समय मराठों का पुनः उत्कर्ष हुआ, मतलब फिर से एक नए जोश के साथ आए। उन्होंने रायगढ़, सतारा तथा सिंहगढ़ किलों को मुगलों से फिर से छीन लिया तथा मुगलों से के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अब हुआ क्या कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1700, ध्यान रखना, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अच्छा, उस समय ताराबाई ही मराठों की वास्तविक नेता थी या नेतृत्वकर्ता थी। ठीक है, अब देखो कौन मर गया है, औरंगजेब, तो उसके बाद शासक कौन बनता है, बहादुर शाह। अब जो 13 नवंबर 1689 में किसको, शाहू को और उनकी माँ येसुबाई को मुग़लों ने अपने कैद में रखा था। अब जब क्या होता है, 8 अप्रैल 1707 को जो बहादुर शाह है वो किसको को मुग़लों के कैद से छोड़ देते हैं। ठीक है, इसलिए कि अब ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी सेकंड को तो राजा बना चुकी हैं और राजा बनना चाहिए संभाजी के पुत्र शाहू जी को, तो इस तरीके से ये लोग झगड़े में पड़ जाएंगे। ऐसी नीयत से उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह ने क्या किया कि शाहू को अपनी कैद से छोड़ दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, और हुआ भी ऐसा ही। शाहू के पहुँचते ही दक्षिण भारत में गृह युद्ध छिड़ गया। ताराबाई ने अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाने का प्रयास किया, किंतु अधिकांश मराठा सरदारों ने शाहू का समर्थन किया। शाहू जो मुग़लों की कैद से अभी अभी लौटा था, जो किसका पुत्र था, संभाजी का। ठीक है, अंत में 12 अक्टूबर 1707 को शाहू तथा ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ। ध्यान रखना, कहाँ का, खेड़ा का, जिसमें शाहू बालाजी विश्वनाथ की मदद से विजय हुआ। ये नाम भी याद रखना, बालाजी विश्वनाथ। आगे चल के पेशवाओं में जब बात करेंगे तो इनका नाम 1708 में शाहू ने सतारा पर अधिकार कर लिया। 1708 में शाहू ने सतारा पर अधिकार कर लिया। अब आते हैं शाहू पर। शाहू औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आजम शाह ने, यानी जिसको बहादुर शाह कहते हैं, ने 8 मई, ठीक है, 8 मई 1707 को शाहू को कैद से मुक्त कर दिया था। परंतु कैद के मुक्त होने के बाद जब शाहू सतारा पहुंचे थे तब तक ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित कर दिया था। ये तो आप पता ही है। तो 12 अक्टूबर 1707 को शाहू तथा ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू बालाजी विश्वनाथ की मदद से विजयी हुए थे। ठीक है, 1708 में शाहू ने सतारा पर अधिकार कर लिया। अच्छा, जो खेड़ा का युद्ध है, इसी समय मराठा राज्य 2 भागों में बांट दिया गया, ये बट गया। ठीक है, अब मराठा राज्य 2 भागों में बटा। एक का राज्य सतारा था जिसके प्रमुख शाहू थे, और दूसरा राज्य कोल्हापुर था जिसके प्रमुख शिवाजी द्वितीय थे।
यानी शिवाजी द्वितीय का मतलब वही ताराबाई, ताराबाई का लड़का ही तो था शिवाजी द्वितीय। तो यानी 1708 में जब कहाँ का युद्ध हुआ, खेड़ा का युद्ध हुआ, तो आपका जो मराठा साम्राज्य है वो दो भागों में बट गया। पहला भाग सतारा, दूसरा भाग कोल्हापुर। तो सतारा जो है साहू के अंतर्गत था और कोल्हापुर शिवाजी द्वितीय यानी ताराबाई के। ठीक है। शिवाजी द्वितीय के मृत्यु के बाद राजा राम का दूसरा पुत्र संभाजी द्वितीय, जिसकी माँ कौन है, राजसबाई, जिसकी माँ कौन है, राजसबाई, संभाजी द्वितीय कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा। इन दो प्रतिद्वंदी शक्ति यानी सतारा और कोल्हापुर के मध्य जो लड़ाई थी वो अंत में 1731 में वारणा की संधि के द्वारा समाप्त हुई। कहाँ की संधि, 1731 में वारणा की संधि। इस वक्त कोल्हापुर में कौन था, संभाजी द्वितीय, और सतारा में कौन थे, सतारा में साहू। ठीक है। इस संधि में यह व्यवस्था की गई कि संभाजी द्वितीय मराठा राज्य के दक्षिणी भाग पर, जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी, वहाँ शासन करेंगे, और उत्तरी भाग जिसकी राजधानी सतारा थी वहाँ पर साहू शासन करेंगे। ठीक है। 1708 ईस्वी में अपने सिंहासन में बैठने के अवसर पर साहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेना करते यानी सेना के व्यवस्थापक, इसका मतलब होता है सेना करते का अर्थ क्या है, सेना के व्यवस्थापक के पद पर बैठाया, और अंत में यानी अंततः 1713 में उसे पेशवा के पद पर। ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद जब कोल्हापुर में संभाजी सेकंड 1749 तक शासन करते हैं, उसके बाद इनकी मृत्यु होने के बाद इनका कोई पुत्र रहता नहीं है, तो अब शिवाजी सेकंड का पुत्र यानी ताराबाई का पुत्र शिवाजी सेकंड का पुत्र राजा राम सेकंड कोल्हापुर की गद्दी पर बैठता है, और इसका शासन 1749 से लेकर 1777 तक चलता है। ठीक है। अंत में फिर 1750 में बालाजी बाजीराव ने राजा राम द्वितीय के मध्य संगोला की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार पेशवा मराठा संगठन का वास्तविक प्रधान बन गया और मराठा छत्रपति सतारा में नाम मात्र के शासक रह गए। ठीक है। तो ये था। अब हम लोग पढ़ेंगे पेशवाओं के समय मराठा शक्ति का उत्कर्ष।